हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स पढ़ रहे हैं और हमने क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में देख लिया इसका कि किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है और किस तरह नॉमेनक्लेचर किया जाता है, किस तरह नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेम लिखे जाते हैं हेलो एल्केन और हेलो एलिन में। आज बारी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि कैसे आप हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स को बनाओगे, किस तरह से, क्या मेथड्स हैं जिनसे आप हेलो एल्केन और हेलो एलिन पा सकते हैं। तो उन मेथड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। लैब में मेनली लैब के लिए ये मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए ये मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है कि हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स का नहीं। अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ओनली हेलो एल्केन, हेलो एलिन डिस्कस अभी नहीं करेंगे। हेलो एल्केन बाद के वीडियो लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन का लेबोरेटरी का सबसे मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है पता है आपको? एल्कोहल होता है ROH। R इज एल्काइल ग्रुप, अब देखिए आपको ROH से हेलो एल्केन क्या होते हैं? RX होते हैं। X क्या है? कोई भी हैलोजन एटम, बहुत सिंपल वे है, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। F क्या है? हैलोजन एटम है। अब ROH से आपको बनाना है RX बनाना है। कैसे बनाएंगे? एल्कोहल से ये बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो एक चीज आप तो पढ़ ही चुके हो जीओसी में कि OH हटेगा और X आएगा, OH हटेगा X आएगा। रिएक्शन कौन सी होगी? बहुत ही सिंपल वे है, आपको हम जीओसी पढ़ा चुके हैं। OH को हटाकर X लाना है, क्या यूज होगा? रिएक्शन कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन। एक ग्रुप हटे और दूसरा ग्रुप आके अटैच हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक निकलेगा और न्यूक्लियोफिलिक ही आके अटैच हो जाएगा। तो कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। आप जीओसी में इसको पढ़ चुके हो, ना पढ़ा हो तो हमारे पीछे पिछले वीडियो लेक्चर आप देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, OH हटेगा, X आएगा। न्यूक्लियोफाइल हटेगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, अब OH हट के X आए तो रिएक्शन किससे करवाई जाए? तो देखिए इसमें रिएक्शन जो आपके कोर्स में है 3 तरह से होती है, या तो हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवा दें, या PCl5 और PCl3 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करवा दें, या SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, इससे रिएक्शन करवा दे तो इसका क्लोरीन इसके OH को रिप्लेस करके उसकी जगह बैठ जाएगा। और बाई प्रोडक्ट तो बाद में डिस्कस करेंगे जब रिएक्शन होगी। बात समझ में आ रही है कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, SN1 होगी कि SN2 होगी, ये डिपेंड करता है कि एल्कोहल कौन सा यूज कर रहे हैं हम। ये आप बहुत अच्छी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं। अगर ना पढ़ा हो तो पिछले वीडियो लेक्चर में देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जनरल क्या बन गई। इसकी जनरेशन बन गई, यही इसकी जनरल रिएक्शन है। अब तो पहला मेथड हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रॉम एल्कोहल। पहले हिट करिए, फ्रॉम एल्कोहल बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हैलोजन एसिड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल, और उसमें इसको डाल दीजिए आप A पॉइंट, A हेडिंग है बाय रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, एल्कोहल
हाइड्रोजन एसिड क्या बन जाएगा, ये OH निकलेगा, इस H से क्या बना लेगा, वाटर। ये होगी जनरल रिएक्शन, ये होगी जनरल रिएक्शन, ठीक है, ये होगी जनरल रिएक्शन। ये है आपका एल्कोहल, ये है एल्कोहल, ये है हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड, अब एल्किल हैलाइड कौन बनेगा, एल्काइल हैलाइड RCl भी बन सकता है, RBr भी बन सकता है, RI भी बन सकता है, सॉरी RI भी बन सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप अटैकिंग रीजन कौन सा ले रहे हो, आप अटैकिंग रीजन कौन सा ले रहे हो, ये इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन आप इस पे उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जनरल रिएक्शन है ये। अब रेट ऑफ रिएक्शन, एक पॉइंट उतारिए, रेट ऑफ रिएक्शन, reaction is depend upon nature of both alcohol and हाइड्रोजन एसिड, दोनों पे डिपेंड करेगा कि नेचर क्या होना चाहिए। इस रिएक्शन का नेचर क्या होगा, SN1 होगी, SN2 होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एल्कोहल ले रहे हो, कौन सा हाइड्रोजन एसिड ले रहे हो, ठीक है। बात समझ में आई, आगे बात समझ में। ये फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से इसमें ए पॉइंट है, रिवाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एल्कोहल कौन सा ले रहे हो, एल्कोहल तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है। ये सब आप पढ़ के आए हो जीओसी में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल। तो आपको पता है कि एल्कोहल में, एल्कोहल की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो टर्शरी सबसे रिएक्टिव होता है, उसके बाद होता है सेकेंडरी, उसके बाद होता है प्राइमरी। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये होता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। आपकी जनरल रिएक्शन क्या है, ROH प्लस HX गिव्स RX प्लस वाटर। अब एल्कोहल कौन सा ले रहे हो ये डिपेंड करता है। तो इसमें एक पॉइंट उतारिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये रिएक्शन है ना। अब इस रिएक्शन में एक पहला पॉइंट उतारिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसी रिएक्शन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल रिक्वायर्ड जिंक क्लोराइड एज कैटलिस्ट। यानी कि अगर आप एल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल की HX से रिएक्शन करवा रहे हो तो उसमें आपको जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा। अगर एल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी है तो, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्टिव कम होते हैं, तो इनको रिएक्शन करने के लिए एक कैटलिस्ट यूज करते हैं। रिएक्शन वही है कि एल्कोहल रिएक्शन कर रहा है HX से, क्या दे रहा है, RX प्लस वाटर, ठीक है। अब अगर यहां पे एल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी होगा तो आपको HX के साथ जिंक क्लोराइड भी यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज, क्या इसका काम होता है, विच एक्ट एज लुईस एसिड and helps cleavage of CO bond। ये क्या करता है कि जो ये एल्किल हैलाइड और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है इसको तोड़ता है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि सेल्फ आयनाइजेशन में चले जाएं। इसलिए इनको इस बॉन्ड को, जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, हाइड्रोजन आएगा कैसे, तो इस बॉन्ड को कौन तोड़ता है, जिंक क्लोराइड तोड़ता है। किसके केस में, प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में, प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में। तो रिएक्शन क्या बनेगी,
अगर मान ली प्राइमरी आपने ले लिया अल्कोहल, मान लिया आपने लिया ये CH3, हाँ ये हो गया ना, बस समझ में आ गया ना। अब इसमें एक पॉइंट लिखिए, फर्स्ट में पॉइंट लिखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोएल्केन आर प्रिपेयर्ड बाय, इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, सॉरी रिएक्शन ऑफ HCl गैसियस स्टेट में होगा, रिएक्शन ऑफ HCl ऑन HCl ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। क्लोरोएल्केन आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ HCl गैसियस स्टेट में होगा ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। इसे कहते हैं ग्रूव प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है, ग्रूव प्रोसेस, इसे कहते हैं ग्रूव प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, याद रखिएगा नेम रिएक्शन है, इसे कहते हैं ग्रूव प्रोसेस। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल मतलब CH3 CH2OH, एथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसमें अगर आपने HCl क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्लोरोएल्केन बना रहे हैं तो HCl यूज होगा। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी के साथ आपको जिंक क्लोराइड भी लेनी पड़ेगी, लेना पड़ेगा क्योंकि ये CO बॉन्ड को तोड़ता है। सब्स्टिट्यूशन होगा CH3 CH2Cl प्लस वाटर, ये बन गया। अगर सेकेंडरी लेंगे आप, अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं, तब भी आपको HCl के साथ जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा। ये क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा और क्या बन जाएगा कुछ सेकेंड। ठीक है, बात समझ आ रही है? आईयूपीएसी नेम लिख लीजिए इसका, आईयूपीएसी नेम लिख लीजिए, क्लोरोमेथाइल एथेन। ठीक है, या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। टर्शरी एल्कोहल नेक्स्ट पॉइंट है, इसी हेडिंग में नेक्स्ट पॉइंट है टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल do not require presence of zinc chloride, because tertiary alcohol are very reactive and give alkyl halide simply by shaking। सिर्फ मिला देते हैं टर्शरी एल्कोहल को HCl में, आपको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। इतनी तेज फास्ट रिएक्शन होती है, टर्शरी एल्कोहल HCl, जिंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, रूम टेम्परेचर हीट भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रूम टेम्परेचर में क्या दे देगा ये, प्लस
ठीक है, बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है। यहीं पे एक चीज हम और बता देते हैं आपको, नोट डाल के एक चीज लिख लीजिएगा, नोट डाल के एक चीज लिख लीजिएगा, जो कि एल्कोहल की चीज तो एल्कोहल की है, लेकिन काम वहां पे भी आएगी और यहां पे भी आएगी। एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं ल्यूकोस टेस्ट। नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के हेडिंग दीजिएगा, ल्यूकोस टेस्ट, ल्यूकोस टेस्ट। देखिए, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसे कहते हैं ल्यूकोस रिएजेंट। इसे कहते हैं ल्यूकोस रिएजेंट। इसका काम क्या होता है? इसका काम यह होता है कि ल्यूकोस टेस्ट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में डिफरेंस जानते हैं, डिफरेंशिएट। अगर आपसे कोई पूछे, एग्जाम में पूछा जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को आप किस टेस्ट से पहचानोगे, तो आप कहेंगे ल्यूकोस टेस्ट से। ठीक है, अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है बोर्ड में कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आप करोगे ल्यूकोस टेस्ट से करेंगे। ल्यूकोस टेस्ट क्या होता है? यही जो आप पढ़ के आए हो वही ल्यूकोस टेस्ट है, कि ये ल्यूकोस रिएजेंट होता है। जो टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल ल्यूकोस टेस्ट की प्रेजेंस में HCl कंसंट्रेट होना चाहिए और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में फौरन टर्बिडिटी देता है। टर्बिडिटी मतलब गंदगी, टर्बिडिटी देता है किसकी? अपने हैलाइड की। अब ये एल्कोहल है, एल्कोहल से क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की टर्बिडिटी देता है, फौरन दे देता है जैसे ही बनाया जाता है। जिंक क्लोराइड तो यहां पे यूज कर लिया गया। जिंक क्लोराइड अभी पढ़ के आए हो आप कि जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं होती, सिर्फ HCl मिला दिया और इसने टर्बिडिटी मतलब गंदगी किसकी दे दिया? एल्किल हैलाइड की। जो ये एल्कोहल होते हैं ये ल्यूकोस रिएजेंट में सॉल्युबल होते हैं, ल्यूकोस रिएजेंट में सॉल्युबल होते हैं, ल्यूकोस रिएजेंट में घुल जाते हैं। घुल के फौरन जैसे ही मिलाया वैसे ही गंदगी आ गई, वैसे ही एल्किल हैलाइड बन गया, आप समझ गए कि टर्शरी अल्कोहल है। जैसे ही मिलाया वैसे ही आपको प्रेसिपिटेट मिल गया, प्रेसिपिटेट मिल गया, टर्बिडिटी जैसे ही मिलाया वैसे ही मिल गया, आप समझ गए। आपने एल्कोहल लिया, आपको एल्कोहल दिया गया, आपने एल्कोहल में ल्यूकोस रिएजेंट मिलाया, ल्यूकोस रिएजेंट जैसे ही मिलाया वैसे ही आपको टर्बिडिटी, प्रेसिपिटेट मिल गया, समझ गए आप टर्शरी अल्कोहल है। अगर सेकेंडरी जो अल्कोहल होता है ये ल्यूकोस रिएजेंट के साथ 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी यानी प्रेसिपिटेट देता है, 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी देता है। और प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर टर्बिडिटी नहीं देता, एट रूम टेम्परेचर, इसको हीट करना पड़ता है। कुछ कहते हैं, कुछ बुक कहती हैं कि हीट करने पे भी टर्बिडिटी नहीं देता है, कुछ बुक कहती है हीट करने में टर्बिडिटी देता है। एनसीईआरटी कहती है कि हीट करने पे टर्बिडिटी देता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बात ही मानेंगे हम। कुछ बुक कहती हैं, हायर बुक जो है वो कहती है टर्बिडिटी देता ही नहीं है, मैंने प्रेसिपिटेट देता ही नहीं है। प्रेसिपिटेट किसका होगा ये भी ध्यान रखिएगा, प्रेसिपिटेट किसका होगा? हेलो एल्केन का प्रेसिपिटेट होगा। जिस तरह का एल्कोहल उस तरह का हेलो एल्केन बनेगा। टर्शरी होगा, एल्कोहल होगा, टर्शरी हेलो एल्केन बनेगा। सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी हेलो एल्केन बनेगा। प्राइमरी होगा तो प्राइमरी हेलो एल्केन बनेगा। अब प्राइमरी हेलो एल्केन नहीं बनता रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर ये फौरन दे देता है, ये 5 मिनट 5 मिनट के बाद देता है, और ये 5 to 10 कहीं 5 to 10 मिनट लिखा हुआ है, और ये रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी प्रेसिपिटेट नहीं देता। इंपॉर्टेंट है ल्यूकोस टेस्ट। अब इसको हम एल्कोहल में नहीं पढ़ाएंगे, यही पढ़ लिया आपने, एल्कोहल में नहीं पढ़ा, इसकी शॉर्ट ले लें। ठीक है, चलिए आपने हेलो एल्केन पढ़ लिया,
क्लोरो एल्केन पढ़ लिया। अब हो गया स्क्रीनशॉट। अब ब्रोमो एल्केन, हेलो एल्केन आपने पढ़ लिया, हेलो एल्केन। ब्रोमो एल्केन कैसे बनाएंगे? जिससे हेलो एल्केन बनाया उस तरह ब्रोमो एल्केन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें लिख लीजिए ब्रोमो एल्केन, या उतार लीजिए, बाकी तो सबको बुक से मिल जाएगा। ब्रोमो एल्केन जब बनाते हैं आप, इसे मान लीजिए एल्कोहल तो यूज करेंगे, इसमें एचबीआई यूज करेंगे, ब्रोमो एल्केन में एचबीआई यूज करेंगे, लेकिन इसमें जिंक क्लोराइड इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें यूज करते हैं कंसंट्रेट H2SO4। इसमें कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं। जब यूज करते हैं तो क्या बनता है? CH3 CH2OH प्लस वाटर, Br प्लस वाटर, ब्रोमो एल्केन बन गया, ठीक है। अब HBr को डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिलेगा, यही एथिल अल्कोहल ले लिया, KBr प्लस H2SO4 का मिक्सचर भी कहीं कहीं ले सकते हैं। HBr को प्रोड्यूस करने के लिए आप KBr H2SO4 का मिक्सचर भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट यही बनेगा, प्रोडक्ट आपका यही बनेगा, प्रोडक्ट आपका यही बनेगा, CH3 CH2 Br प्लस यहां में पोटेशियम बाइसल्फेट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। आयोडो एल्केन भी ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल सेम आयोडो एल्केन भी यही बनाएंगे। कैसे? CH3 CH2OH प्लस HI ले लेंगे यहां पे, और यहां पे जो एसिड H2SO4 नहीं लेते हैं, H3PO4 लेते हैं। ये अलग अलग कंडीशन है, H3PO4 लेते हैं, और सॉरी रिफ्लक्स, यहां पे एसिड ले लेते हैं, रिफ्लक्स, और इससे बन जाता है CH3 CH2I आयोडो एल्केन प्लस वाटर, या HI को डायरेक्ट ना लेके मिक्सचर यूज कर सकते हैं आप। क्या मिक्सचर यूज सकते हैं? पोटेशियम आयोडाइड और प्लस H3PO4 का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं ये भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट HI ना ले, हम इन दोनों का मिक्सचर ले लें, प्रोडक्ट यही बनेगा। प्लस प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। बन गया, समझ में आया? हो गया, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया अल्कोहल हाइड्रोजन एसिड के रिएक्शन से, ये हो गया हाइड्रोजन एसिड के रिएक्शन से, ठीक है। एक नोट लिख लीजिए जो कि आपके इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट कर लीजिए। जो ये आप मेथड पढ़ रहे हो उससे सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल क्लोराइड तो बना सकते हैं, लेकिन आयोडाइड और ब्रोमाइड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? जो H2SO4 यूज कर रहे हैं, ये लिख लीजिए, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड कैन नॉट बी prepared by this method, prepared by this method। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्यों नहीं यूज कर सकते? कैन आई prepared by their respective alcohol
इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्यों ये प्रेजेंट हो सकते हैं? क्योंकि बिकॉज दे अंडरगो डिहाइड्रेशन। याद है H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। ये एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। ये एल्कोहल एल्कीन हमें बताया था, डिहाइड्रेशन देखिए जाके एलिमिनेशन रिएक्शन में मेरे को बताया मैंने आपको कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन बनता है। तो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड इस मेथड जो पढ़ के आए उससे नहीं बनाते, क्योंकि इससे जो बनेगा H2SO4 क्या करेगा? क्योंकि रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि देखिए जो हाइड्रोजन एसिड है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है? HI। उसके बाद कौन होता है? HBr। उसके बाद कौन होता है? HC। ठीक है, HI भी स्ट्रॉन्गर एसिड और टर्शरी एल्कोहल भी स्ट्रॉन्गर। क्या हो जाएगा? फौरन क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। फौरन क्या करेगा? फौरन क्या कर देगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होकर क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। इसलिए इस मेथड से टर्शरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल आयोडाइड और ब्रोमाइड नहीं बनाते, क्योंकि H2SO4 इसका डिहाइड्रेशन कर देगा। ठीक है, तो ये मेथड हो गया। अब बी डालिए। तो आप पढ़ रहे हो फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल का जो पहला हेडिंग आपने पढ़ लिया, फ्रॉम बाय रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। अब सेकंड क्या था? सेकंड है बाय द एक्शन ऑफ, या बी पॉइंट डालिए, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस क्लोराइड। बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस क्लोराइड मतलब एल्कोहल लिया आपने, ROH लिया और फास्फोरस क्लोराइड ले लिया। PCl5 भी ले सकते हैं आप, PCl3 भी ले सकते हैं। एक चीज आपको पता है कि बताऊं, एक चीज आपको आपकी स्क्रीन शॉट ले तक मैं इंक डाल लेता हूं अपने पेन में। ठीक है, जहां भी आपको PCl5 कई जगह आपको दिखेगा, PCl5 की रिएक्शन कई जगह आपको दिखाई देगी। जहां PCl5 दिख जाए तो बाई प्रोडक्ट जो बनेगा POCl3 प्लस HCl बाई प्रोडक्ट जरूर बनेगा। यह फास्फोरिल क्लोराइड होता है। जहां भी POCl3 दिख जाए आपको, PCl5 दिख जाए, जिससे भी रिएक्शन हो PCl5 की, बाई प्रोडक्ट में POCl3 प्लस HCl जरूर बनेगा। और एक क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देगा, क्या बनेगा? RCl बन जाएगा। PCl3 जहां भी रिएक्शन करेगा तो बाई प्रोडक्ट में H3PO3 जरूर बनेगा। बाई प्रोडक्ट में H3PO3 जरूर बनेगा, चाहे जहां दिख जाए। PCl5 ये आपको कई जगह दिखेगी। ठीक है, तो ये जरूर मिलेगा आपको। बाई प्रोडक्ट में PCl5 में POCl3 HCl जरूर मिलेगा और PCl3 में H3PO3 जरूर बनेगा। यहां भी ये क्या बन जाएगा? RCl। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ले लीजिए, यहां पे हमने ले लिया एथाइल अल्कोहल, CH3 CH2OH प्लस PCl5। क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बन गया। अब मान लीजिए यहीं पे आपने ले लिया
इसके साथ PCl3। अब क्या बनेगा आपका CH3 CH2Cl प्लस H3PO3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसी तरह अगर ब्रोमो एल्केन बनाना हो, ब्रोमो एल्केन इसकी शॉर्ट ले लें, एक पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, ब्रोमो एल्केन एंड आयोडोएल्केन are prepared by reaction of PBr3 or PI3 respectively with the alcohol। क्योंकि ये PBr3 PI3 बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आप जो ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन जो है वो भी रिएक्टिव है और ये भी रिएक्टिव है, तो इस डायरेक्ट आप इसको यूज नहीं करेंगे। इस केस में आप डायरेक्ट PBr3 और PI3 इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाने के लिए आप PBr3 और PI3 को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे? फिर इस्तेमाल क्या करेंगे ये बताइए, इस्तेमाल क्या करेंगे? इसमें लिख लीजिए PBr3 और PI3 are usually generated in C2 by the reaction of red phosphorus with ब्रोमीन। आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, लेकिन रेड फास्फोरस और ब्रोमीन का मिक्सचर यूज करेंगे। रेड फास्फोरस और ब्रोमीन का मिक्सचर यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? इसे ये है CH3 CH2OH प्लस रेड फास्फोरस ब्रोमीन का मिक्सचर यूज करेंगे। क्या बन जाएगा? CH3 CH2Br। इसी तरह आयोडीन। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है C पॉइंट। बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2। ठीक है, एक चीज बताएंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सिंपल चीज है। अगर मान लीजिए आपने अल्कोहल लिया और इसमें थायोनिल क्लोराइड डाला, SOCl2। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन जरूर होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ठीक है, पायरिडीन क्या बन जाएगा? जहां भी SOCl2 होगा, जहां भी रिएक्शन होगी वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस HCl निकलेगा और दोनों गैसियस फॉर्म में होंगे। क्या बन जाएगा? CH3 CH2Cl। ठीक है, इस मेथड से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्किल हैलाइड मिलती है। इस मेथड से सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एल्किल हेलो एल्केन मिलता है। इस मेथड से आपसे पूछे कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्किल हैलाइड किस मेथड से मिलता है? इसी मेथड से सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है। एल्किल हैलाइड की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है। क्यों मिलती है? इसका रीजन यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैसें हैं और एस्केप कर जाती हैं।
क्योंकि जो मेनली इंप्योरिटी जो होती है वो बाई प्रोडक्ट की वजह से होती है। किसी भी रिएक्शन के एंड में जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनसे जो प्रोडक्ट होता है वो इंप्योर हो जाता है। लेकिन इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैसेस फॉर्म में है और एस्केप कर जाएंगे और सिर्फ आपको एल्के हैलाइड मिल जाएगा। तो इस मेथड से सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कोहल आपको मिलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एक नोट डालिए, एक नोट डाल लीजिए। बस ये वीडियो खत्म करते हैं हम। नोट डाल के लिख लीजिए, ऑल दिस, जो अभी तक मेथड पढ़े हैं आपने, ऑल दिस मेथड इज नॉट यूज्ड in preparation of aryl halide, because due to resonance कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फेनॉल, क्योंकि एल्कोहल से बनना है ना, एल्कोहल तो बना रहे हैं आप, और बेंजीन का एल्कोहल कौन होता है? फिनॉल। बेंजीन पे एल्कोहल लगा दिए तो ये क्या होता है? फिनॉल बन जाएगा। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर which is difficult to break। ठीक है, ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रेजोनेंस की वजह से, देखो ये है OH, ठीक है, यह है ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। रेजोनेंस टीचर तो आपको फिनॉल को आता ही होगा, पढ़ा चुका हूं मैं। तो इस पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बात समझे? ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच क्या आ गया? डबल बॉन्ड। रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। इसलिए ये मेथड कन्वीनियंट नहीं है हेलो एरिन बनाने के लिए। ये मेथड हेलो एरिन ये कोई भी मेथड हेलो एरिन बनाने के लिए कन्वीनियंट नहीं है। एग्जाम में पूछ सकता है, अगर मान लीजिए आपसे कहे ये, अगर आपसे कहे, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन एक देखिए, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ये आ जाए, ये दे दे आपको OH दे दे और प्लस लिखे HCl और लिखे जिंक क्लोराइड, और बताइए प्रोडक्ट क्या होगा इसका? बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, और क्या प्रोडक्ट ये होगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से ये कार्बन और ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड आ जाता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। ठीक है, ओके। तो ये पहला मेथड था जो हेलो एल्केन बनाने का, ये पहला मेथड था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाउ टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। थैंक यू सो मच।